अभी हम चंद्रपुरा प्रखंड कार्यालय के गेट के समीप खड़ा है और हम यहाँ हमारे सामने है पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव और उनसे हम बात करने के लिए कि जो आदिवासी समुदाय के लोगों ने आंदोलन छेड़े हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं और अभी वीडियो थे नहीं, सीओ को संदीप पदेसिया को ज्ञापन सौंप के आए हुए हैं। और अब इनसे हम जानते हैं कि आखिर आप लोग जो आज भीड़ लगाए हैं प्रखंड कार्यालय के पास में, क्या आपकी मांगे हैं और कि क्यों अपनी मांगों को लेकर इस तरह से अपनी भीड़ को इकट्ठा किए हुए? क्या आप अभी ज्ञापन सौंप के आए हैं गीता सीओ संदीप पदेसिया को, क्या मुख्य मांगे, किनके नाम आप ज्ञापन सौंपे? ये ज्ञापन जो आज संयुक्त रूप से जो सौंपा गया वो हमारी महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के नाम से सौंपा गया है और उसमें मुख्य रूप से जो अपनी जाति के द्वारा जो आदिवासी दर्जा में डालने जाने की जो मांग है उसके विरोध में ये जो ज्ञापन है। और मुख्यतः इसमें ये बात है कि जो इसका जितने भी दावा करते हैं 1913 का गठित का वो नारा तो वो भी निराधार है। इसमें उनको आदिवासी घोषित नहीं किया गया, सिर्फ उत्तराधिकार किया गया, उसमें जो कानून में उनमें लिस्ट में डाला गया। तभी तो उनके जो कानून के थे उन्होंने प्रक्रिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फिर फाइल किया हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं और इसलिए हमें आदिवासी लिस्ट में इसे हटाया, हम पिछड़ों के साथ नहीं रहना चाहिए। इसका कोलकाता जो हाईकोर्ट जो था उसमें अंग्रेजों के हाथ की बात है और मतलब उनकी मांग को मान लिया गया, डिमांड को मान लिया गया। इसलिए जो 1921 में जनगणना का काम जो होता रहा है अंग्रेजों ने 1871-72 से शुरुआत की और हर 10 साल में तो अभी भी जो वही व्यवस्था जारी है। तो इसके अंतर्गत 1921 में जब सेंसस रिपोर्ट आता है तो इनको कुर्मी, क्षत्रिय, हिंदू के जो है कैटेगरी में रखती इनकी जो जनगणना जो है अब उसके बाद 1929 में भी जब दोबारा से जब जनगणना का रिपोर्ट जो बिहार और उड़ीसा का जो संयुक्त रूप से किया गया था उसमें जितने भी आदिवासी समुदायों की जो लिस्ट जो इंपीरियल टेबल बने हैं उसमें इनका कहीं भी जिक्र नहीं। तो स्पष्ट रूप से ये तो इन्होंने खुद मांगा है और अभी ये बोल रहे हैं कि आजादी जो है हमारे साथ अन्याय हुआ। आजादी से पहले तक हम ये थे, बार बार इसका जो ये स्टेटमेंट आता है कि आजादी से पहले तक हम थे और आजादी के बाद हमको षड्यंत्र से हमको हटाया गया। तो 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ और उसमें जब जो ये लिस्टिंग की जाने लगी जनजातियों की और जनजाति समुदाय की ओबीसी का जो पिछड़ा वर्ग का जो लिस्ट बन रहा था उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर जो निकला 1950 में इनको उसमें पिछड़ा वर्ग में डाला और इनके जो प्रतिनिधि हुआ करते थे संसद में उस समय जीवी महतो उनसे भी जब ये राय ली गई तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें ओबीसी में डालिए, हमें आदिवासी कैटेगरी में डालिए। इसीलिए तो 1955 में जब काका कालेलकर कमीशन में दोबारा से लिस्ट का जब उसको अमेंड किया जा रहा था और मतलब रिफ्रेश किया जा रहा था तो उस समय भी इनको पिछड़ा वर्ग में डाला गया। इसके बाद 1972 में जब मंडल कमीशन के द्वारा भी इनको फिर से डाला गया तो उन्होंने कभी एक शब्द भी इनके मुंह से विरोध का नहीं किया। क्योंकि सच्चाई है इनका जो है इन्होंने दावा किया था कि हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।